हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाजरीन, हमारे पिछले वीडियो में आपने जाना था कि रमज़ान का वास्तविक अर्थ क्या होता है तथा रमज़ान को सही मायने में कैसे मनाना चाहिए। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि रमज़ान की शुरुआत कैसे हुई थी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रमज़ान के इस पाक महीने में ज़कात यानी दान पुण्य की महिमा क्या है तथा सच्ची ज़कात किसे कहते हैं। पाक मुसलमान मजहब के लोगों के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पाक माना जाता है। इस वर्ष यह महीना 10 मार्च से शुरू हो चुका है। नाजरीन, रमज़ान को नेकियों या पुण्य कार्यों का मौसम बहार कहा गया है। रमज़ान को नेकियों का मौसम भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान अल्लाह की इबादत को अधिक महत्व देते हैं। अपने परवरदिगार को संतुष्ट करने के लिए उपासना के साथ कुरान पारायण और ज़कात यानी दान धर्म भी करते हैं। यह महीना मुस्तहिक लोगों की मदद करने का महीना है। लेकिन आखिर इस महीने को मानने की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों पूरा मुसलमान समाज इस महीने की इतनी पाकी बयान करते हैं तथा इसको इतना महत्व देते हैं? आइए जानते हैं। पाक रमज़ान महीने तथा रोज़े के इतिहास को जानने के लिए हम आपको ले जाना चाहेंगे 624वीं ईस्वी काल में, जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जी इस पृथ्वी पर विद्यमान थे। कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद जी के हिजरत करने यानी मक्का से मदीना जाने के दूसरे साल यानी 624 ईस्वी में इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को फ़र्ज अथवा अनिवार्य करार दिया गया था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में बिना किसी बदलाव के रोज़ा रखा जाता रहा है। कहा जाता है कि मक्का या मदीना में इस्लाम धर्म के प्रचार के पहले से ही रोज़ा रखने की परंपरा थी। लेकिन शुरुआत में आज की तरह रोज़ा नहीं रखा जाता था। बताया जाता है कि पहले 30 रोज़े रखने का मामला अनिवार्य नहीं था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में बिना किसी बदलाव के रोज़ा रखा जाता रहा है। इस्लाम में दान को ज़कात कहते हैं। रमज़ान के दौरान रोज़े रखने के साथ लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूर दान करते हैं। सभी मुसलमान अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। रमज़ान के ताल्लुक़ से हमें बेशुमार हदीसें मिलती है और हम पढ़ते और सुनते रहते हैं। लेकिन क्या हम इस पर अमल भी करते हैं? ईमानदारी के साथ हम अपना जायज़ा लें कि क्या वाकई हम लोग मोहताजों और नादार लोगों की वैसे ही मदद करते हैं जैसी करनी चाहिए। सिर्फ सदक़े फ़ित्र देकर हम यह समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। कहते हैं जब अल्लाह की राह में देने की बात आती है तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करना अफजल है। गरीब चाहे वह अन्य मजहब के क्यों न हो, उनकी मदद करने की शिक्षा दी गई है। दूसरों के काम आना भी एक इबादत समझी जाती है। ज़कात, सदका, फित्रा, खैर खैरात, गरीबों की मदद, दोस्त अहबाब में जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना ज़रूरी समझा और माना जाता है। अपनी ज़रूरियात को कम करना और दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना अपने गुनाहों को कम और नेकियों को ज़्यादा करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन क्या इन्हें ही सच्ची ज़कात कहा जाता है? सच्ची ज़कात तन मन तथा धन को खुदा की राह में कुर्बान कर देना तथा बाखबर द्वारा बताए तरीके से अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत करना होता है तथा स्वयं को अल्लाह की सच्ची इबादत का तरीका प्राप्त हो जाने के बाद
अल्लाह के सच्चे इल्म को हर रूह तक पहुंचाना ही सच्ची ज़कात कहलाती है। इसी विषय में परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर। अल्लाह की राह में अल्लाह के कई नेक बंदों ने स्वयं को कुर्बान कर सच्ची ज़कात का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भक्त मंसूर अली, शेख फरीद, बादशाह वाजिद खान तथा बलख बुखारे के बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को कौन नहीं जानता। आज पूरे जहां में इन्हें अल्लाह के नेक बंदों के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने भी बाखबर से अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत को प्राप्त किया था तथा उस सच्चे इल्म के विषय में कई मुसलमान भाइयों बहनों को बताकर उनको भी बाखबर की शरण प्राप्त करवाई थी तथा आजीवन बाखबर द्वारा बताई गई इबादत को कर अल्लाह की प्राप्ति भी की थी। हमें इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस जीवन को सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम बाखबर की खोज करनी चाहिए, जिसकी खोज करने के लिए कुरान मजीद का ज्ञान बताने वाला अल्लाह पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जी को सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा मत मानना और उस खुदा कबीर जी की पाकी बयान करना जिन्होंने 6 दिन में कायनात को रचा तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ए पैगंबर, उस बड़े अल्लाह कबीर साहिब जी के विषय में किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो, वर्तमान समय में वह बाखबर आखिर कौन है। वर्तमान समय में पूरे जहां में बाखबर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा अल्लाह कबीर साहिब जी की सच्ची इबादत को बताया जा रहा है। यह इल्म अल्लाह की प्यारी रूहों तक पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। आप भी इस पाक इहलामी किताब को आज ही घर बैठे निशुल्क मंगवाएं। धन्यवाद।